हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने गोभी लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गर्म पानी में कुछ देर के लिए डाल दिया था ताकि जो कीड़े गंदगी निकल जाए। और छोटे टुकड़ों में काटना है, जो इसकी मोटी डंठल है वो हटा देना है। थोड़ा सा ऑयल हमने पैन पे डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया है। ध्यान रहे ऑयल ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें, क्योंकि हमें इसके पराठे बनाने हैं, सब्जी नहीं बनानी। तो हमने डाल दिया है गोभी और नमक स्वाद के हिसाब से, और इसको हम ढक दिया है ताकि पक जाए। कुछ देर बाद हमने ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो ददरा कूट के भी डाल सकते हैं, यदि पेस्ट नहीं डालना चाहें। और वापस से हमने ढक दिया है ताकि अच्छे से गल जाने चाहिए। और ऐसे हाथ से इसको छू के देख लेना है। जब अच्छी तरीके से मसलने लगे तब तक पकाना है। अब जो बेसिक मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे हल्दी पाउडर नहीं डालना है। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। और कुछ मसाले, जैसे कि यहाँ पे जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये हमने अमचूर पाउडर लिया है। और ये यहाँ पे हमने जीरा पाउडर लिया है। और ये लिया है हमने थोड़ा सा लाहौरी नमक। यदि आपके पास ये नमक नहीं है, इसको मसाले वाले नमक भी कहते हैं, तो डालें, या इसकी बजाय थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं। जो फ्रूट में डालते हैं चाट मसाला, तो वो थोड़ा सा डाल सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये सब में नमक रहता है। ये हमने डाला है बेसन, कच्चा बेसन है 1 टेबल स्पून, तो वो डाल दिया है। कुछ देर उसको उसी के साथ में इसको पका लेंगे ताकि जो बेसन भी भुन जाए। जब गोभी पक जाए उसके बाद में ये डालना। इससे क्या होगा कि मसाला, जो स्टफिंग है, थोड़ी ड्राई भी हो जाएगी। और ध्यान रहे कि जो हमने स्टफिंग मिक्सचर तैयार किया है वो, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसको मैश कर लेना है। ये जैसे गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं उस तरीके से हमने डो लगा लिया है। सॉफ्ट डो तैयार करना है। और उसको हमने कुछ देर के लिए रेस्ट करने को रख दिया था। फिर इस गुनगुने पानी से इसको मसल लेंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए। नमक हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था डो बनाते वक्त। थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया। अब ऑयल वाले हाथ से इसको मसल लेंगे। तो कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मसल लेना है। तब तक इसके साथ खाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो 1 बड़ा टमाटर ले लिया है, तो मिक्सी जार में इसके हमने टुकड़े करके डाल दिए हैं। तो इसके साथ में जो आप किसकी तो दही की भी चटनी बना सकते हैं, और टमाटर की चटनी बना सकते हैं। कुछ हमने हरी मिर्च डाल दिया है, स्वाद के हिसाब से डाल दें। धनिया पत्ती डाल दें। फ्राई चटनी भी बनती है। और ये कुछ जीरे के दाने डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। अदरक और लहसुन, यहाँ लहसुन की 2 कली और थोड़ी सी अदरक। ज़्यादा अदरक डालने से भी कसेलापन आता है। तिल डाल दिया है 1 टीस्पून, और नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से। इसको अच्छे से चिकना पीस लेना है। तो ये देखिए, पराठे के साथ खाने के लिए चटनी भी तैयार हो गई है। अब गैस के ऊपर तवा चढ़ा दिया है, और इस बोर्ड पे अब हम बेलेंगे पराठा। तो तवा गरम हो रहा है, तो ये ऑयल लगा दिया है तवे पे। थोड़ा सा ऑयल हमने ये चकले पर भी लगा दिया है। थोड़ा सा आटे का हमने डो का एक पोर्शन, एक बॉल ले लिया है, और इसको इस तरीके से फैला लेना है। इतना सॉफ्ट रहना चाहिए कि हाथ से फैल जाए। किनारे किनारे से इसको फैला लें। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी फैला सकते हैं। और थोड़ा सा मिश्रण स्टफिंग का उसको उसके ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी बॉल बना के भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और अच्छे से आटे से पैक कर लेना है गोभी के मिश्रण को, ताकि पराठे बेलते वक्त फटे नहीं। ठंड का मौसम है, इन दिनों तरह तरह की सब्जियां आती हैं, तो आप तरह तरह के पराठे बना सकते हैं। अच्छी तरीके से पैक कर लें, फिर सूखे आटे में लपेट लें दोनों तरफ से।
और उसको सावधानी से बेलन की सहायता से बेल लेना है। बेलन का दबाव इस तरह रहे कि जो पराठे हैं वो बढ़ें भी और फटें नहीं। यदि आप बहुत ज़्यादा दबाव डाल देंगे तो फट जाएंगे। ये देखिए, फ्लेम हमने स्लो रखा है गैस के नीचे, और एक बैलेंस में दबाव बनाते हुए बेलना है, ताकि जो मिश्रण है स्टफिंग का चारों तरफ फैल जाए और हमारा पराठा फटे भी नहीं। तवा अच्छी से गर्म हो गया है, ऑयल भी लगा दिया था। अब हम तवे पर इसको डाल देंगे। फ्लेम हम अब इसकी बढ़ा देंगे। एक साइड चित्तियाँ पड़ जाएं थोड़ी सी तो पलट देना है, बस हल्की सी चित्तियाँ पड़ें तो पलट देना है। और फ्लेम मीडियम रख दिया है। तो बस इस तरह पराठे सेकें। तो अब ऑयल लगा लें। ठंड के समय में घी लगाने से घी जम जाता है, फिर पराठे हार्ड हो जाते हैं। तो इन दिनों ऑयल लगाकर ही पराठा सेकें। दोनों तरफ से ऑयल लगा लेना है। अब देखिए, फ्लेम हमने स्लो कर दिया है। हाई से मीडियम किया, फिर मीडियम से स्लो कर दिया, जो कि थोड़े से हल्के से थिक रहते हैं, तो इसलिए इसको स्लो फ्लेम पे सेकना ज़रूरी होता है, ताकि अच्छे से अंदर तक करारे सिकें। अगर आप हाई फ्लेम पे सेक देंगे तो ऊपर से तो सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम टू लो टू हाई इस तरीके से करते हुए सेक लेना है, दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए पराठे को। क्योंकि इन दिनों ठंड बहुत पड़ रही है और कुछ मेरे भी एक हाथ में कुछ प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ। तो देखिए, चारों तरफ से दबाते हुए सेकते जाना है। तो ये चूँकि जो नए बिगनर्स रहते हैं खाना बनाने के लिए, तो मैं इसलिए उनको एक एक स्टेप बताती हूँ। अब पराठे सीख चुके हैं। साथ में चटनी लिया है,